गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 34, तिथि 21 सितंबर 2020, प्रायोगिक प्रायिकता। इसके बारे में हम पिछली 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये प्रोबेबिलिटी यानी कि 15वां चैप्टर आपका चल रहा है। आवश्यक पूर्व ज्ञान प्रायोगिक प्रायिकता की समझ आगे यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि घटना एक ही घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए सूत्र PE अभिप्रयोगी की संख्या जिसमें घटना घटी है या अपॉन में अभिप्रयोगों की कुल संख्या का प्रयोग करते हैं। आइए प्रायोगिक प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रश्न हम करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। टायर बनाने वाली कंपनी तय की गई उन दूरियों की एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ती है। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। 1000 स्थितियों के यानी कि दूरी और बारंबारता, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 4000 से कम में जो टायर चेंज किए गए हैं यानी कि 20 गाड़ियों में, 4000 से 9000 तक जो गाड़ियाँ चली उसके बाद में जो टायर चेंज किए गए 210 गाड़ियाँ, 9000 से 14000 के बीच में जो गाड़ियाँ चली और वो हैं 325 गाड़ियाँ, 14000 से अधिक जो चली और उसके बाद में चेंज किए टायर तो वो 445 गाड़ियाँ। तो अब यहाँ पर यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि पहला क्वेश्चन कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा यानी कि 4000 से पहले ही। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले तो यानी कि जो बारंबारता है इन सभी का जो टोटल सम है वो कितना है 1000 यानी कि 1000 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हल में अभिप्रयोगी कुल संख्या 1000 आपके लिए दी गई है। पहला क्वेश्चन है 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलने की आवश्यकता होगी। तो 4000 से पहले कितनी गाड़ियों में बदल गए? 20 गाड़ियों में। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार जो ये फॉर्मूला आपको बताया गया है यानी कि अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है अपॉन में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो यानी कि जो घटना घटी है 4000 से कम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं P ब्रैकेट में 4000 से कम बराबर, अब यहाँ पर 4000 से कम कितनी गाड़ियों में बदले गए थे? 20 गाड़ियों में। तो 20 ऊपर आ जाएगा और टोटल कितने हैं? 1000। तो 1000 नीचे आ गया। तो इसको काटने के बाद में 1/50 लिख सकते हैं या 0.02 भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगा। 9000 से अधिक दूरी तक, 9000 से अधिक दूरी तक मीन्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 9000 से 14000 किलोमीटर तक यहाँ लिखा हुआ है। तो 325 और 445 दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे, दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 770 आ गया और टोटल कितने हैं? 1000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः P टायर 9000 किलोमीटर से भी अधिक चला तो 770/1000, 77/100 या 0.77 आप इसको लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 4000 से 14000 तक। 4000 से 14000 तक आप देख रहे हैं तो 4000 से 14000 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, तो यह इसके बीच में आ रही है आपकी दो संख्या 210 और 325। 210 और 325 को आपने जोड़ दिया 535 हो गया। तो 535 ऊपर आ गया और 1000 नीचे आ गया। तो 160/200 काटने के बाद में या फिर आप इसको 0.535 भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 कर्मागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमान में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे, यानी कि जो पूर्व अनुमान किए गए हैं वो सही रहे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान से सही होने की प्रायिकता क्या होगी। या दूसरा क्वेश्चन है एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान से सही न होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि 250 में से 175 बार ठीक रहा और बाकी यानी कि 75 बार जो है गलत रहा। तो पहला क्वेश्चन जो है दिए गए पूर्व अनुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसके अनुसार आप पहले देख सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि कुल परिणाम कितने हैं। फिर इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन P
दिए हुए दिन पर पूर्णानुमान सही था। तो इसके लिए यानी कि कितनी बार सही रहा, 175 बार। तो 175 को ऊपर, 250 को नीचे लिखेंगे और इसको काटने के बाद में 7/10 और या 0.7 लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि एक दिए हुए दिन पर पूर्णानुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो उन दिनों की संख्या जिस दिन की पूर्णानुमान सही नहीं थी। तो 250 में से 175 को माइनस किया तो कितना आ गया, 75 आ गया। तो अतः दिए हुए पूर्वानुमान सही नहीं था। तो 75/250 बराबर 3 और इसको काटने के बाद में आ गया 3/10 या 0.3। तो ध्यान दीजिए कि P दिए हुए पूर्वानुमान सही था प्लस में P दिए हुए पूर्वानुमान सही नहीं था। तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये वैल्यू आती है 1। यानी कि किसी की भी संभव जो परिणाम होते हैं उनको अगर जोड़ा जाता है तो उनका सम 1 होता है। तो आगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन से हम करते हैं जो अभ्यास के लिए हमारे लिए दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्वयं प्रयास कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए बारंबारता बंटन सारणी में कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार किए गए हैं। तो भार में 31 से 35 के 9 विद्यार्थी, 36 से 40 के 5 विद्यार्थी, 41 से 45 विद्यार्थी, 46 से 50 के 3 विद्यार्थी, 51 से 55 तक के 2 विद्यार्थी और 56 से 60 के बीच में 1 विद्यार्थी और 61 से 65 के बीच में 4 विद्यार्थी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 kg में स्थित है। 46 से 50 में हमारे पास में हुए 3, 46 से 50 में 3। तो यानी कि यहाँ पर जब प्रायिकता निकालेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और टोटल कितने हैं, 38 विद्यार्थी हैं। तो 38 जो है नीचे आ जाएगा। अगर कटता है तो काट देना, नहीं कटता तो छोड़ देना है। तो 3/38 है तो ये नहीं कटता है एक दूसरे से, तो ये सेम एज इट इज़ रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 kg से अधिक है। 50 kg से अधिक है तो यानी कि इन तीनों को जोड़ देना है आपने। तो 1, 3 और 4 7, तो ये 7/38 आपका हो गया क्वेश्चन का, दूसरे वाले क्वेश्चन का हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए सारणी में दिए गए हैं। मत यानी कि वोट, पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते, 2 वो उसमें डाले गए। विद्यार्थियों की संख्या 135, पसंद करने वालों की संख्या 135 है और नहीं पसंद करने वालों की 65 संख्या आई। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यशदा चुना गया विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करता है या फुटबॉल पसंद नहीं करता। फुटबॉल पसंद करता है तो पहले सबसे पहले ये कितने विद्यार्थी हैं, दोनों के दोनों टोटल 200 विद्यार्थी हैं। फुटबॉल पसंद करते हैं तो 135 विद्यार्थी पसंद करते हैं, तो 135 ऊपर आ गया और इसके अपॉन में 200। इनको काट के हम आगे यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल पसंद नहीं करते, पसंद कितने नहीं करते, 65 नहीं करते, तो 65 को ऊपर लिखेंगे और अपॉन में 200। इनको भी काट के हम लिख देंगे क्योंकि 5 की टेबल में आते हैं दोनों के दोनों, तो कट जाएंगे 5 से। तो कटने के बाद में जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की वीडियो मिलती रहे। तो आप सभी बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।